हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग अपनी डॉटर की बर्थडे पार्टी में बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया था। वैसे ही मिस्टर जून और मिसेज जून भी यहाँ पर आए हुए थे और जंगकुक उन लोग के साथ ही आया हुआ था। जैसे ही आइवाना को देखा उसको बहुत ही प्यारी सी लगी, तो वो उसके पास आ गया और उससे कहा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, आइवाना। और आप? तो जंगकुक ने कहा, मेरा नाम है जॉन जंगकुक, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, तुम बहुत ही प्यारी सी हो। उसने कहा, आप भी बहुत क्यूट हो। और उसने जंको के साथ बहुत ही प्यार से बातें करना शुरू किया। पहली बार आयोना किसी के साथ इतना खुश लग रहा था। तियांग दूर से ही उन दोनों को इतना खुश देखकर बहुत ही शौक हो जाते हैं, क्योंकि इससे पहले तियांग की डॉटर किसी के साथ भी प्यार से बात नहीं करता है और न ही मुस्कुराता है। वो हमेशा अकेला रहता है और गुमसुम सा रहता है। अचानक उसकी होठों पर स्माइल देखकर तियांग को बहुत अच्छा लगा। तियांग ने जंको के बारे में पता लगाया, वो कौन है और किसके साथ आया है। तियांग के आदमियों ने कहा, जंकुक अपने पेरेंट्स के साथ आया है, यानी मिस्टर जून और मिसेज जून के साथ। तियांग ने कहा, तो वो क्या करता है? उसके आदमियों ने कहा कि वो पढ़ाई कर रहा है और वो बहुत ही अच्छा लड़का है। वो बहुत ही समझदार भी है। वो लोगों को खुश करना चाहता है। तियांग ने कहा, वो तुम्हें देख कर ही समझ गया। उसके बाद तियांग ने फैसला कर लिया। उसकी डॉटर को खुश देखकर तियांग को जंकुक से शादी करने का मन हुआ। तियांग अपनी ही डॉटर की बर्थडे पार्टी पर अपनी शादी की बात करता है मिस्टर जून और मिसेज जून से। मिस्टर जून ने कहा, क्या आप तो कभी शादी नहीं करने वाले थे ना, तो अचानक शादी का फैसला कैसे कर लिया? और मेरी बेटी से ही शादी क्यों करना चाहते हो? जंकुक वो उसके पास आकर कहता है, क्या हुआ डैड, आप लोग किसकी शादी की बात कर रहे हो? तियांग ने कहा, अच्छा हुआ कि तुम आ गए, मैं तुमसे ही डायरेक्टली पूछना चाहता हूँ, डू यू मैरी मी? जंकुक बहुत ही शौक हो गए। तियांग ने उसको डायरेक्टली पूछ लिया, इससे पहले कि जंकुक कुछ सोच पाते। जंकुक शादी के लिए मना कर देता है। तियांग बहुत ही शौक हो जाते हैं। आखिर तियांग के पास इतने सारे पैसे पड़े हैं और जंकुक उसे शादी करने के लिए मना कर दिया। जंकुक ने कहा, आप एक माफिया किंग हो और मुझे ऐसे इंसान के साथ शादी नहीं करना है। मैं किसी ऐसे इंसान से शादी करना चाहता हूँ जो बहुत ही नॉर्मल तरीके से लाइफ जीता हो, लोगों की मदद करता हो। और तियांग कहता है, और तुम्हें क्या चाहिए? तो फिर जंकुक ने कहा, और जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हो, मुझे किसी ऐसे इंसान से ही शादी करना है। तो फिर तियांग ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन मैंने आइवाना को देखा है तुम्हारे साथ खुश रहने में, तो मुझे लगा तुमसे अगर शादी कर लूँगा तो तुम दोनों साथ में ही रहोगे और तुम दोनों के साथ में रहने से वो खुश रहेगा। मैं उसको खुश देखना चाहता हूँ। वो मेरी इकलौता डॉटर है और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पैसे की कोई कमी नहीं होगा, अगर तुम्हें पैसे चाहिए हो तो भी तुम बोल सकते हो। जंकुक ने कहा, नहीं, मुझे नहीं करना है और न ही मैं किसी भी पैसे के लिए लालच में पड़कर आपसे शादी करूँगा। मुझे अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जीना है। उसके बाद जंकुक अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ से जा रहा था। आयोना जाकर जंकुक की उंगलियां पकड़ लेता है और कहता है, कहाँ जा रहे हो आप? आपको मैं यहाँ से नहीं जाने दूंगा। मुझे आपके साथ खेलने में बहुत ही मज़ा आता है। आप बहुत ही अच्छे हो। प्लीज़ यहाँ पर रुक जाओ। अगर आप यहाँ से चले जाओगे तो मैं खुश कैसे रहूँगा? मुझे आपके साथ खुश रहना है, खेलना है, बहुत सारा मस्ती करना है। जंकुक ने आइवाना को समझाते हुए कहा, देखो, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता हूँ। अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो ना, मैं तुमसे कभी कभी मिलने आ जाऊँगा, लेकिन तुम और मैं साथ में हमेशा नहीं रह सकते हैं ना। प्लीज़ समझो मेरी बात को। लेकिन बेबी जिद कर रहा था। जंकुक ने उस बेबी को समझाने के बाद वो यहाँ से चला गया। बेबी यहाँ पर बुरी तरह से रो रहा था। पूरी रात वो ऐसे ही रो रहे थे। आवाना पूरी रात रो रोकर अपनी हालत खराब कर देता है और उसके बाद तियांग ने फैसला किया, उसको ठीक करने के लिए जंकू के पास लेकर जाना ही पड़ेगा। और तियांग अपनी बच्ची को लेकर जंकू के घर आ जाते हैं। जंकुक ने तियांग और उस बच्चे को देखकर बहुत ही शौक हो गए और उसने कहा, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? तियांग जंकुक से कहता है, एक तुम ही हो जो आइवाना को ठीक कर सकते हो, तुम्हारे अलावा कोई और ठीक नहीं कर सकता है। जंकुक कहता, उसको क्या हुआ है? तो तियांग ने कहा, उसको फीवर हुआ है, प्लीज़ उसको जाकर दवाई खिला दो और उसको खाना खिलवाओ। जंकुक को इस बच्चे के लिए बहुत ही बुरा लग रहा था, लेकिन वो तियांग से कहता है, ये सब कुछ तुम भी कर सकते हो ना, तुम मेरे पास क्यों लेकर आए हो? तियांग कहता है, मैंने बहुत कोशिश किया है, लेकिन वो मेरे हाथ से नहीं खा रहा था। वो बहुत ही बीमार हो चुका है। वो तुम्हारे पास आना चाह रहा था तो मुझे यहाँ पर आना पड़ा, वरना मैं तुम्हें कभी इसके लिए फोर्स नहीं करता। प्लीज़ मेरी डॉटर को बचा लो। जंकुक कहता है, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। उसके बाद जंकुक इस बेबी को खाना खिलाने की कोशिश कर रहा था। तो आइवाना ने कहा, मैं एक शर्त पर खाना खाऊंगा, अगर आप मेरे साथ मेरे घर पर जाओगे, वरना मैं नहीं खाने वाला हूँ।
जंगकुक कहता है, लेकिन मैं तुम्हें से तुम्हारे घर पर कैसे जा सकता हूँ? ऐसा नहीं हो सकता है। बेबी ने कहा, मुझे आपको साथ में लेकर ही जाना है, वरना मैं यहीं पर ही रुक जाऊंगा। मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। डैड, मुझे यहीं पर ही रहना है। मैं इनके साथ रहना चाहता हूँ। प्लीज़ आप मेरे लिए इतना कर सकते हो ना? आप तो बहुत कुछ कर सकते हो, तो इतना भी कर लोगे ना? तियांग ने कहा, मैं उसे फोर्स नहीं कर सकता हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं माफिया हूँ, लेकिन फिर भी मुझे किसी के साथ इस तरीके की फोर्स नहीं करना आता है। आयोना, अगर वो नहीं जाना चाहता है, तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहिए। तुम उससे मिलने आए हो ना? मिल लिया है, तो अब घर चलो। लेकिन आयोना जिद करने लगता है, नहीं डैड, मुझे यहीं पर ही रहना है, वरना मैं उनको अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। तो फिर जंगकुक बच्चे को रोते हुए देखकर तियांग को कहता है, आज रात को यहीं पर ही रुक जाओ और उसको मेरे पास ही छोड़ दो। तो फिर तियांग ने कहा, लेकिन तुम्हारे घर पर अगर ऐसे रुक जाऊंगा, कहीं तुम्हें पेरेंट्स को बुरा ना लग जाए। जंगकुक ने कहा, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। और तियांग और उसकी डॉटर यहीं पर ही रुक जाता है। जंगकुक को लगा शायद आज रात को अगर जंगकुक उस बेबी को अपने पास रखेगा और उसको समझाएगा तो वो समझ जाएगा। लेकिन बेबी, वो पूरी रात तक जंगकुक के साथ ही रहता है, लेकिन फिर भी वो नहीं समझता है। जैसे सुबह हो जाता है, वो फिर से जिद करने लगता है। या तो वो हमेशा के लिए जंगकुक के पास ही रुक जाएगा, या फिर जंगकुक को अपने साथ उसके घर लेकर जाएगा। तो फिर जंगकुक ने फैसला कर लिया, वो तियांग से शादी करेगा और तियांग के घर जाकर उसके साथ रहेगा। तियांग अचानक बहुत ही शौक हो जाता है और जंगकुक से कहता है, क्या तुमने ये फैसला कैसे कर लिया? वो बच्चा है, लेकिन तुम समझदार हो। तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो। मैं तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूँगा। जंगकुक ने कहा, तुमने ये कह दिया, मेरे लिए यही काफ़ी है। तियांग कहता है, तुम मेरे साथ बहुत ही नॉर्मली बातें करते हो, जबकि हर कोई मुझसे बात करने से पहले डरता है। जंगकुक ने कहा, मुझे तुमसे डर नहीं लगता है, क्योंकि तुम माफिया होने के बाद भी बहुत ही जेंटल हो। तियांग ने कहा, क्या पहली बार किसी माफिया को कोई जेंटल बोल रहा है? जंगकुक मुस्कुराता है और तियांग के साथ जंगकुक की शादी हो जाता है। आज जंगकुक और तियांग की शादी के फर्स्ट नाइट है और दोनों एक दूसरे को देखे जा रहा था। जंगकुक बहुत ही शाय फील कर रहा था। जंगकुक तियांग को देखकर अपनी नज़र चुरा लेता है। तियांग जंगकुक के पास आकर बैठ गया और उसके बाद तियांग ने जंगकुक की फोरहेड पे किस किया और उसको टाइटली हक करते हुए कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें नहीं पता है तुमने क्या किया है। तुमने एक बहुत ही बढ़िया काम किया है, जो मैं कभी कर नहीं सकता था, लेकिन तुमने वो करके दिखाया। तो जंगकुक बहुत ही शौक हो गया और तियांग से पूछा, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम इस तरीके की बातें कर रहे हो? तो फिर तियांग ने कहा, तुमने वो किया है जो मैंने कुछ साल पहले किया था, वैन, जो आयोना की मॉम है। तो जंगकुक ने कहा, तुम्हारी वाइफ? तियांग कहता, नहीं। जंगकुक कहता है, क्या मतलब है? तियांग ने कहा, वैन मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और वो मेरी हेल्प करते थे, लेकिन कार एक्सीडेंट में उसके हस्बैंड की मौत हो गए और वो भी बहुत ही इंजर्ड हो चुके थे। आयोना को मेरे पास सौंप दिया, उसके बाद वो भी इस दुनिया को छोड़कर चला गया। मैं तब से ही आयोना को अपनी बेटी बनाकर रखा है और न ही मैंने शादी करने का फैसला किया था कभी। जब से मैंने आयोना को मेरे पास रखा है, मैंने फैसला कर लिया मुझे किसी भी हालत में शादी नहीं करना है, क्योंकि आयोना को मैं तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। लेकिन आयोना ने खुद तुम्हें मेरे लिए चुना है, तो मुझे तुमसे शादी करना था। तुमने जब मना किया तो मेरा दिल ही टूट गया, लेकिन अब जब तुमने मुझसे शादी करने का फैसला कर लिया, तुम्हें नहीं पता मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। जंगकुक कहता है, क्योंकि मैंने आयोना को खुश करने के लिए तुमसे शादी किया और इसलिए तुम खुश हो, और तुमने मुझसे शादी किया है क्या इसलिए तुम खुश नहीं हो? तियांग ने कहा, एक ही बात है ना, मैंने हमेशा आयोना को अपनी बेटी समझा है और मेरी बेटी की खुशी में मेरी खुशी है। जंगकुक ने कहा, तो इसका मतलब तुम अनमेरिड हो और तुम किसी के साथ भी ये सब कुछ नहीं किया है ना? तियांग ने कहा, इसका क्या मतलब है? तुम क्या पूछना चाहते हो? क्या मैं वर्जिन हूँ या नहीं? ये कहने में मुझे थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है, मैं नहीं बता सकता हूँ। जंगकुक कहता है, क्या? क्यों नहीं बता सकते हो? तियांग बहुत ही चुप होकर कहता है, आखिर एक माफिया होने के बाद मैं ये कैसे कह दूँ कि मैं अभी तक वर्जिन हूँ? जंगकुक ये बात सुनकर बहुत ही शाय फील करते हुए मुस्कुराता है। तियांग ने जंगकुक से कहा, चलो इतना शाय फील मत करो और सो जाओ। उसकी फोrehead पे किस करते हुए गुड नाइट कहा और कहा, थैंक यू मुझसे शादी करने के लिए। जंगकुक बहुत ही शौक होकर तियांग की कॉलर पकड़ते हुए कहता है, हे, तुम ऐसे कैसे सो सकते हो? तियांग ने कहा, क्या? आखिर तुम्हें हिम्मत कैसी मेरी कॉलर पकड़ने को? इससे पहले किसी ने मेरे सामने इस तरह की बातें नहीं किया और न ही मेरी कॉलर पकड़ा है, और तुम हो कि? तो जंगकुक ने कहा, इससे पहले तुम्हारा कोई लाइफ पार्टनर भी नहीं था,
लेकिन अब मैं तुम्हारा लाइफ पार्टनर हूँ तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। आखिर तुम ऐसे कैसे सो सकते हो? हाँ, आज हमारी शादी की फास्ट नाइट है और तुम हो कि ऐसे ही सो रहे हो। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मैं नहीं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते भी हो या नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम बहुत ही हैंडसम हो और उसी के साथ साथ तुम्हारी गुड लुकिंग सा फेस मुझे पागल कर देता है। तियांग ने जंगकुक से कहा, क्या बोल रहे हो तुम? आखिर तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो? कहीं पागल लगल तो नहीं हो गए हो ना? जंगकुक ने कहा, क्यों? तुम नहीं चाहते कि आज हम दोनों के बीच में वो सब कुछ हो जो शादी के बाद एक कपल के बीच में होता है? तियांग ने कहा, लेकिन मैं तुमसे एक बात क्लियरली कहना चाहता हूँ। तुम कभी भी आयोना को स्टेप डॉटर मत समझना। हमेशा उसको उतना ही प्यार देना जितना तुम अपने बच्चे को करने वाले हो। जंगकुक कहता है, मैं भी तुमसे एक बात क्लियरली कहना चाहता हूँ। मुझे आयोना को अपनी बेटी बनाकर रखना है। मैं कभी भी हमारे बच्चे में और आयोना में फ़र्क नहीं करने वाला हूँ। मैं उन दोनों को एक ही प्यार दूंगा। जैसा मैं अपने बच्चे को प्यार देने वाला हूँ वैसे ही आयोना को भी दूंगा। तियांग ने कहा, ए रवीना, बहुत ही प्यारी सी बात बोला है तुमने। इसी के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा अगर हम हमारी बच्चे को जन्म देना चाहते हैं तो। जंगकुक बहुत ही शाय हो जाते हैं और तियांग जैसे ही जंगकुक की होठों पर किस करने लगता है, जंगकुक तियांग की टी शर्ट के बटन को अनबटन करने लग जाता है और तियांग की चेस्ट पर हाथों को सहलाने लगता है। तियांग समझ आता है कि जंगकुक को बहुत ही जल्दी है, वो अब और इंतज़ार नहीं कर पा रहा है। तो तियांग ने जंगकुक की होठों पर बहुत ही रफली किस करने लग गया और बहुत ही डीप और लॉन्ग होते जा रहा था। और तियांग उसके बाद जंगकुक की टी शर्ट को दोनों हाथों से फाड़ देता है और उसकी पूरी बॉडी पर किस करने लगता है। जैसे ही सुबह हो जाता है, सुबह की रोशनी में जंगकुक अपनी बॉडी को देखकर बहुत ही शय हो जाता है और जंगकुक, तियांग और आयोना तीनों मिलकर गांव में घूमने जाने वाला है। तियांग अपनी दादी माँ से जंगकुक को मिलवाना चाहता है। जंगकुक बहुत ही डर रहा था, कहीं तियांग की दादी माँ जंगकुक को नापसंद कर दिया तो वह क्या करेगा, यही सोचकर वो बहुत ही पेशेंट हो रहा था। आयोना जंगकुक से कहता है, अप्पा आप इतना पेशेंट क्यों लग रहे हो? क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते हो? जंगकुक ने कहा, किसने कहा? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए पेशेंट नहीं हूँ। मैं तो बस तियांग की दादी माँ के लिए पेशेंट हूँ। अगर उन्होंने मुझे पसंद ना किया तो? तियांग कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। देखना, तुम्हें वो बहुत प्यार देने वाला है। जैसे जंगकुक को लेकर तियांग अपने बच्चे के साथ दादी माँ से मिलने आ जाता है। दादी माँ इन तीनों को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और तियांग से कहता है, फाइनली तुमने शादी कर लिया। बाना तो तुम इस लड़की के लिए अपने आप को अकेला ही रखने वाले थे, लेकिन मैं सच कहूँ तो कभी तुमसे नाराज़ नहीं था तियांग, क्योंकि तुमने एक बहुत ही अच्छा काम किया। तुमने एक अनाथ बच्चे को अपना बच्चा बनाकर बहुत सारा प्यार दिया। ये हर कोई इंसान नहीं कर सकता है। सब लोग तुम्हें माफिया सोचकर बहुत ही नफरत करते हैं, लेकिन तुम माफिया होने के बाद भी सही काम करते हो जो पुलिस को करना चाहिए। तुम बड़े बड़े बिजनेसमैन के चुराए हुए पैसे को गरीबों में बांट देते हो। तुम बहुत ही स्वाब के काम करते हो। ये सुनने के बाद जंगकुक को बहुत ही प्राउडफुल हो रहा था। आखिर वो तियांग की लाइफ पार्टनर है और तियांग के बारे में इतना तारीफ सुनकर जंगकुक को अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे जंगकुक को तियांग से प्यार होने लग गया था और तियांग को भी जंगकुक से प्यार होने लग गया था, क्योंकि जंगकुक बहुत ही क्यूट और बहुत ही प्यारा सा है और तियांग माफिया होने के बाद भी बहुत ही अच्छे काम करता है, जो सुनने के बाद किसी भी इंसान को तियांग को पसंद करना ये तो लाजमी है। तो फिर जंगकुक तो उसकी लाइफ पार्टनर है, उसके साथ तो उसका प्यार बनता ही है। दोनों के बीच में बहुत ही गहरा रिलेशनशिप हो गया था। उसके बाद तीनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश भी लग रहे थे। आयोना बहुत ही रो रहा था। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? जंगकुक दौड़कर आ जाते हैं और उसको गोद में उठा लेता है और कहता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? आयोना कहता, मुझे खेलने के लिए एक बहुत ही प्यारा सा भाई या फिर बहन चाहिए। अब जल्दी से मुझे लेकर क्यों नहीं देते हो? प्लीज़ जल्दी करो ना, मुझे अभी चाहिए। जंगकुक कहता है, क्या इतनी जल्दी कैसे लेकर आएंगे? मैं वो तुम्हें दूंगा लेकिन अभी नहीं, उसके लिए टाइम चाहिए। तियांग ने कहा, मुझे भी जल्दी चाहिए, प्लीज़ मुझे एक बचा दो। जंगकुक कहता है, क्या कहे तुमने उसको मेरे पास तो नहीं भेजा है ना भाई बहन के बारे में बोलने के लिए? सच बताओ तियांग, कहे तुमने ऐसा नहीं किया है ना? तियांग ने कहा, मैंने ऐसा नहीं किया है, अगर करता ना तो ज़रूर बोलता। जंगकुक कहता है, ठीक है। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन अचानक जंगकुक वॉमिटिंग करने लग जाता है। तियांग जंगकुक को लेकर बहुत ही टेंशन में आ जाते हैं। जैसे ही तियांग जंगकुक को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, डॉक्टर ने जंगकुक को चेक करने के बाद कहा, कंग्रेचुलेशन,
तियांग, जंगकुक प्रेग्नेंट है और तुम डैड बनने वाले हो, और जंगकुक तुम अप्पा बनने वाले हो। जंगकुक और तियांग दोनों ही खुश हो गए। तियांग ने सबके सामने जंगकुक को टाइटली हकाते हुए कहा, माई लव, आई रियली लव यू। अब हम दोनों की प्यार की निशानी आने वाला है, और हमारी बेटी तो है ही, अब उसके खेलने के लिए पार्टनर भी मिल जाएगा। उसको गोद में उठाते हुए उसके साथ बहुत ही अच्छी बिहेव करता है, जिससे कि उसको जलन ना हो, और सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे थे। आयोना कहता है, डैड मुझे भाई या फिर बहन मिलने वाला है, बताओ ना क्या मिलने वाला है। मुझे जल्दी चाहिए, अभी चाहिए। तो फिर जंगकुक ने आयोना को गोद में लेते हुए कहा, मेरी बात सुनो, वो आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा, और तुम्हारी सिस्टर या फिर ब्रदर के लिए तुम्हें बहुत सारे इंतज़ाम भी करना पड़ेगा। क्या तुम इसके लिए तैयारियां नहीं करने वाले हो? तुम तैयारियां करोगे ना तो ये समय जो है वो बहुत ही जल्दी में चला जाएगा। इतने अच्छे से समझा रहे थे कि तियांग को भी अच्छा लगने लगा। तियांग सिर्फ जंगकुक को ही देखे जा रहा था। तो फिर टाइम को स्किप करते हैं। जंगकुक अपने घर पर बेड पर लेटा हुआ था, और उसके साइड पर एक बहुत ही प्यारा सा बेबी बॉय लेटा हुआ था। वो कोई और नहीं, तियांग और जंगकुक की बेबी बॉय है। और टाइम की स्किप करने के बाद मैंने इस बच्चे को दुनिया में ला दिया ताकि आयोना अपने भाई को देख सके, और उसकी भाई का नाम है आयान। आयान बहुत ही क्यूट और बहुत ही प्रिंस चार्मिंग है। इतनी छोटी सी उम्र में बहुत ही ज़्यादा फ्लोटिंग करने वाला लड़का है। वो जन्म लेने के बाद ही अपने चार्म से सबको पागल कर रहा था। लेकिन जैसे ही जंगकुक की बेबी बड़ा होते जा रहा था, जंगकुक आयान और आयोना दोनों को ही सेम प्यार दे रहा था। तो आयाना को भी बहुत ही अच्छा लगने लगा। वो भी बड़ा होने लगा था, समझदार होने लगा था। और तियांग एक माफिया होने के बाद भी जंगकुक से बहुत प्यार करता है। कभी भी जंगकुक पर जुल्म नहीं करता है, उसको हमेशा खुश रखने की कोशिश करता है। तो इसी के साथ ही दी एंड कहता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो, और अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।